कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। अब हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस अर्थात वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। वानरों को दक्षिण दिशा की ओर भेजने के बाद सुग्रीव तारा के पिता और अपने बहनोई सुषेण के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कुछ कहने लगे। सुषेण अत्यंत शक्तिशाली था। उनके अलावा महर्षि मरीचि के पुत्र महाकवि अचिष्मन देवराज इंद्र के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी महान वानरों से घिरे हुए वहाँ उपस्थित थे। उनकी कांति विनतानंदन गरुड़ के समान थी। वह बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके पुत्र मारीच के अलावा मारीच नाम का एक वानर था जो महाबली और अर्चिमाल्य के नाम से प्रसिद्ध था। उनके अलावा और भी कई ऋषि मुनि थे जो बंदरों के रूप में वहाँ बैठे थे। सुग्रीव ने सुषेण सहित उन सभी को पश्चिम दिशा की ओर जाने का आदेश दिया और कहा कि हे कपिवीरों, आइए हम सब सुषेण के नेतृत्व में 2 लाख वानरों के साथ पश्चिम की ओर चले और वैदेही सीता जी की खोज करें। श्रेष्ठ वानर सौराष्ट्र, बाल्टिक, सौराष्ट्र मतलब आज का सौराष्ट्र, बाल्टिक देश, एस्लोनिया तथा चंद्रमित्र आदि देशों में, अन्य समृद्ध एवं सुंदर जनपदों में, बड़े नगरों में तथा पुन्नाग, बकुल तथा उद्दालक आदि वृक्षों से परिपूर्ण कुक्षी देश में तथा केवड़िया के वनों में भी सीता की खोज करेंगे। वैदेही को पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित शुभ नदियों में, तपस्वियों के वनों में और सुदूर पर्वतों में भी खोजना चाहिए। पश्चिम में अधिकतर रेगिस्तान है, राजस्थान का मरुस्थल। यहाँ बहुत ऊंची और ठंडी चट्टानों के साथ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे कई सुदूर इलाके भी है। उन सभी स्थानों में सीता जी की खोज करते हुए क्रमशः पश्चिमी सागर की ओर आगे बढ़े और वहाँ प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करें। वानरों, समुद्र का जल तिमी नामक मछलियों तथा बड़े ग्रहों से भरा हुआ है, वहाँ सब जगह खोजे। समुद्र तट पर केवट कुंज में, तमाल के वनों में तथा नरियल के वनों में आपके ध्वनियुक्त वानर खूब विवरण करेंगे। वहाँ तुम लोग सीता जी का पता लगाओ और रावण के निवास का पता लगाओ। उन्हें तटीय पहाड़ों और जंगलों में भी पाया जाना चाहिए। मुखीपट्टन, मोरवी और अवंती, रमणीय जटापुरा और एंगलपापुरी में, अनदेखे जंगल में और बड़े देश और शहर में घूमते हुए यह अवंती पूर्व दिशा में वर्णित अवंती से भिन्न है। सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक महान पर्वत जिसकी सैकड़ों चोटियाँ है, यह वर्णन संभवतः कजाकिस्तान तजाकिस्तान क्षेत्र का है। वह पर्वत ऊंचे वृक्षों से भरा हुआ है। इसकी सुरम्य चोटियों पर शेर नामक पक्षी रहते हैं जो टिमी नामक विशाल मछली और हाथियों को अपने घोंसले में ले जाते हैं। जो हाथी उन सिंह नामक पक्षियों के घोंसलों तक पहुँचे हैं और उस पर्वत शिखर पर प्रकट हुए, उन पंखों वाले सिंहों द्वारा सम्मानित होने पर अपने हृदय में गर्व और संतुष्टि महसूस करते हैं। इसलिए वे उस पर्वत की जलयुक्त विशाल चोटियों के चारों ओर घूमते हैं।
जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, बादलों की गर्जना आदि। सोमगिरी का उत्तुंग शिखर स्वर्णिम है, विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वानरों को इच्छानुसार रूप धारण करके शीघ्र ही वहाँ के सभी स्थानों का अन्वेषण करना चाहिए। आगे चलकर समुद्र के बीच में परियात्र पर्वत का स्वर्ण शिखर दिखाई देगा, जो 100 योजन चौड़ा है। वानरों, इसका दर्शन दूसरों के लिए बहुत कठिन है। तुम्हें वहाँ जाकर सीता जी की खोज करना चाहिए। परियात्रा पर्वत के शिखर पर 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। उग्र अग्नि के समान तेजस्वी और तेजवान, जो इच्छानुसार रूप धारण करते हैं। यह वर्णन हिंदुकुश पर्वत और उत्तरी पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक के तिरिमचिर पर्वत का है। वे सब अग्नि के लपटों के समान उज्ज्वल है और चारों ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्रित हो गए। भयानक शक्तिशाली वानरों को उन गंधर्वों के निकट नहीं आना चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए और उस पर्वत शिखर से कोई फल भी नहीं लेना चाहिए। चूँकि भयंकर शक्ति से संपन्न वीर एवं पराक्रमी गंधर्व फल मूल की रक्षा करते हैं, अतः उन पर विजय पाना बहुत कठिन है। वहाँ भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उसका पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपकी सेना के जो वीर प्राकृत वानर के स्वभाव का पालन करते हैं, उन्हें उन गंधर्वों से कोई डर नहीं है। परियात्रा पर्वत के निकट समुद्र में जो रेंजेस है, जाग्रोस रेंज, जो ईरान, इराक के दक्षिण और तुर्किस्तान में है, के नाम से विख्यात एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से ढका हुआ दिखाई देता है। यह वज्रगिरी वैदिर्यो मनके के समान नीले रंग का होता है। वह कठोरता से वज्र के समान है। वहाँ 100 योजन के घेरे में वह सुंदर पर्वत प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सही है। उस पर्वत पर अनेक गुफाएं हैं। उन सभी में सीता जी की प्रयत्नपूर्वक खोज की जाना चाहिए। समुद्र के चौथे भाग में चक्रवन नामक पर्वत है। यहीं पर विश्वकर्मा ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया है, जिसमें 1000 किरणें होती है। उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यह वर्णन आर्मेनिया का येरेवन गोलाकार पर्वत, जो बगदाद में है, उसका है। यहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने पंचजन और हयग्रीव नामक राक्षसों का वध किया था और पांचजन्य शंख और सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। रावण वैदेही के साथ चक्रवन पर्वत के रमणीय शिखर और विशाल गुफाओं में यत्र तत्र पाया जाता है। उससे परे समुद्र के अथाह भाग में वराह नामक स्वर्ण शिखर वाला पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन दूर है। प्राग्ञ ज्योतिष नामक एक सोने का शहर है, जिसे नरक नामक एक दुष्ट आत्मा रहती है। उस पर्वत की सुंदर चोटियाँ और वहाँ की विशाल गुफाओं में सीता जी सहित रावण की खोज होनी चाहिए। जिसका भीतरी भाग सोने के समान दिखाई देता है। उस पर्वत से आगे जाने पर वहाँ एक पर्वत होगा, जो सर्वथा स्वर्णमय तथा लगभग 10,000 निर्जराओं से युक्त है। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, शेर और बाघ हमेशा दहाड़ते रहते हैं। उनकी दहाड़ की गूंज चारों ओर फैलती है और सभी भयभीत होने लगते हैं। उस पर्वत का नाम मेघगिरी है, जिस पर देवताओं ने हरे घोड़े वाले राजा के रूप में भी पक्षासन इंद्र का अभिषेक किया था। जब आप देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को पार करोगे, तो आपको सोने के 8000 पहाड़ मिलेंगे, जो सूर्य की किरणों से सभी तरह चमक रहे थे और सुंदर फूलों से भरे सुनहरे पेड़ों से सुशोभित थे। उनके बीच में पर्वतों के राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसमें प्राचीन काल में सूर्यदेव प्रसन्न थे। उन्होंने शैलराज से कहा था कि जो लोग दिन रात अपनी शरण में रहेंगे, मेरी कृपा से सोने के हो जाएंगे, और जो देवता, दानव, गंधर्व आप पर निवास करेंगे, वे सोने की तरह चमकेंगे और मेरे भक्त बनेंगे। विश्वदेव, वसु, मरुद्वन,
तथा अन्य देवता सायंकाल महान मेरु पर्वत पर आते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। भगवान सूर्य उनके द्वारा अच्छी तरह से पूजे जाने के कारण सभी जीवित प्राणियों की दृष्टि से छिपकर सूर्यास्त में चले जाते हैं। मेरु के अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहाँ पहुँच जाते हैं। यह वर्णन तंजानिया के किलिमंजारो और मेरु पर्वत की पहाड़ियों का है। इसके शिखर पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत विशाल दिव्य भवन है जो सूर्य के समान चमकीला दिखाई देता है। यह अनेक प्रासादों से परिपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरे विचित्र पेड़ इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यह पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच में एक सुनहरा ताड़ का पेड़ है जो बेहद खूबसूरत और काफ़ी लंबा है। इसकी 10 प्रमुख शाखा है। इसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह से यह पेड़ बहुत ही खूबसूरत लगता है। समस्त दुर्गम स्थानों, सरोवरों और नदियों में जहाँ तक सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरुगिरी पर्वत पर प्रसिद्ध धर्म महर्षि मेरु सवर्णी रहते हैं जिन्होंने अपनी तपस्या से उच्च पद प्राप्त किया है। वह प्रजापति के समान शक्तिशाली और प्रसिद्ध ऋषि है। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि मेरु सवर्ण के चरणों में पृथ्वी पर सिर झुकाकर आप लोग उनसे मैथिली सीता के विषय में पूछ सकते हैं। रात्रि के अंत में अर्थात प्रातःकाल में उदय होने वाले भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित और प्रकाशमय बनाते हैं और अंत में सूर्यास्त के समय प्रस्थान करते हैं। वानर केवल पश्चिम तक ही जा सकते हैं। उसके सामने न सूर्य का प्रकाश है न किसी देश की सीमा है। इसलिए मुझे वहाँ से अगली ज़मीन के बारे में कुछ पता नहीं है। अस्ताचल में जाकर रावण का स्थान और सीता का पता ढूंढो और 1 महीना पूरे होने के पहले लौट आओ। 1 महीने से ज़्यादा इंतज़ार न करें। जो रोकेगा उसे मैं दंड दूंगा। मेरे पूज्य जीजाजी भी आप लोगों के साथ चलेंगे। तुम सब लोग उसकी आज्ञा मानते हुए और उनकी सब बातें ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि वे महाबहू महाबली सुषेण मेरे साले और गुरु है। तो आप गुरु के समान आदरणीय हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में आप सभी अत्यंत पराक्रमी और विश्वसनीय हैं। तथापि उन्हें अपना अधिपति बनाकर आप पश्चिम की खोज में निकल पड़े। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता चल जाए तो हम आभारी होंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका आंशिक बदला इसी तरह से चुकाया जा सकता है। अतः इस कार्य के लिए उपयुक्त कोई अन्य कर्तव्य जो देश काल और प्रयोजन से संबंधित हो सोचो और उसे भी करो। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सभी वानर उस वानरराज की आज्ञा लेकर वरुण के द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चले गए। जय श्री राम।